कॉइनस्विच प्रो पर फिलहाल मेरे पास 2 USDT रखे हुए हैं और अगर मैं पोर्टफोलियो में भी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि रफली $2 मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूं, वहां पर मुझे करंट बैलेंस मेरा USDT का शो होता है 0। अब ऐसा क्यों है और आप भी किस प्रकार से अगर कॉइनस्विच प्रो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपका जो मेन वॉलेट होता है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो स्पॉट वॉलेट होता है उससे आप कॉइनस्विच प्रो के फ्यूचर्स वॉलेट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्यूचर्स वॉलेट में जो फंड आपका रखा हुआ है उसको आप किस प्रकार से स्पॉट वॉलेट या फिर आप बोल सकते हैं कि मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉइनस्विच प्रो पर कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो कॉइनस्विच प्रो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट में फंड ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊपर फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपका यहाँ पर कोई भी कॉइन सेलेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर आपका बैलेंस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर करंट बैलेंस वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ पर USDT का जो बैलेंस लिखा हुआ है ना उसके जस्ट लास्ट में आपको एक तीर का निशान मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्रांसफर USDT एंड यहाँ पर फिलहाल जो इंटरनल ट्रांजेक्शंस है बिल्कुल वो फ्री है कॉइनस्विच प्रो पर। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप फ्रॉम यानी कि स्पॉट वॉलेट या मेन वॉलेट से फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट में फंड भेजते हैं तो आपका एक अठन्नी भी फीस नहीं लगेगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स वॉलेट से अगर आप स्पॉट वॉलेट या मेन वॉलेट में फंड भेजते हैं तो वहां पर भी आपका किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो फ्रॉम में आपका स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट होना चाहिए या फिर मेन वॉलेट सेलेक्ट होना चाहिए और टू में आपका फ्यूचर्स वॉलेट सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा USDT अमाउंट टू ट्रांसफर एंड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि अवेलेबल फंड आपका इतना है। अब हो सकता है कि आपका यहाँ पर फंड 0 आपको दिखाई दे क्योंकि आपके पास हो सकता है कि USDT है नहीं। तो USDT कैसे बाई करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर स्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्पॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका कोई भी कॉइन हो सकता है सेलेक्ट हो। आपको राइट साइड में एक तीर का निशान देखने के लिए मिलेगा एंड डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे 3 या लाइन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में USDT आपको स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल जाता है या फिर आप यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं USDT। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर USDT देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट आप USDT के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर USDT का चार्ट एंड ऑर्डर बुक दिखाई देती है। राइट साइड में आपको बाय एंड सेल करने का ऑप्शन मिलेगा। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे USDT को बाय और सेल करने में, शॉर्ट में समझेंगे। आपको यहाँ पर राइट साइड में बाय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लिमिट प्राइस में आपको यहाँ पर रेड अक्षरों में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्राइस में जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो सेलर बोल रहे हैं कि भाई मैं इस रेट पर बेचूंगा और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या फिर आप अपनी भाषा में बोलेंगे कि इस प्राइस पर वो इतने डॉलर बेचना चाहते हैं यानी कि USDT बेचना चाहते हैं। आपको अगर इंस्टेंट चाहिए तो सेलर जिस भी रेट पे दे रहा है ना उस पर आपको बाई करना है। सो वो ही प्राइस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा कि आप इस प्राइस पर कितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं। कम से कम आपको इतना खरीदना ही पड़ेगा। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि लिमिट चेंज हो जाए तो उस समय आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं $2 बाई कर लेता हूँ। उसके बाद में इसने बताया कि $2 का इतना रुपए बनेगा या फिर आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है आप उसका भी बाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ टोटल INR वैल्यू में डालेंगे जितने भी रुपए का आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल पैसा डाला तो इसने बोला कि इतने डॉलर आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड वापस से अब आपको फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पर ये तीर का निशान मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मेरे पास $2 थे और अभी आप देखेंगे लगभग $5.5 से भी अधिक मेरे पास जो USDT है वो हो चुके हैं। अब आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उसको भेजने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। आपको भी पता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग कितना ज्यादा रिस्की होता है। अगर आपका प्रेडिक्शन या आपने अगर जो भी चार्ट में देखा है अगर आपका वो गलत हो जाता है तो आपको काफी सारा हैवी लॉस देखने के लिए मिलता है और खासकर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो गई भैंस पानी में। और फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके या फिलहाल सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर वो ही अमाउंट डालें
दे टोटल बैलेंस में से जो कि 0 भी हो जाए, सो आपको फर्क ना पड़े, इस बात का खासकर ध्यान रखना है। अब आपके पास अवेलेबल फंड में जितना भी है उसमें से आप जितना भी 0 करने के लिए तैयार है वो एंटर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ डाल देना है, या फिर आप पूरा भेजना चाहते हैं फ्यूचर्स वॉलेट में, सो यूज मैक्सिमम पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। विद इन सेकेंड आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्यूचर्स वॉलेट में स्पॉट में से। और कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए आपने काफी प्रॉफिट कर लिया या काफी लॉस हो चुका है और आपका दिमाग का दही हो चुका है और आपको लग रहा है कि यार नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, जितना भी पैसा है उसको मैं वापस से स्पॉट वॉलेट में लेके जाना चाहता हूँ, या फिर आपको काफी प्रॉफिट हो चुका है उसको आप कैश आउट करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में। सो कैश आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जो USDT है वो अपने मेन वॉलेट में भेजने पड़ेंगे। सो अगेन आपको यहाँ पर ये तीर के निशान पर क्लिक करना है एंड अब आपको परिवर्तन करना है। फ्रॉम में आपको फ्यूचर्स वॉलेट को सेलेक्ट करना होगा। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रॉम में हो जाएगा आपका फ्यूचर्स वॉलेट और टू में हो जाएगा आपका स्पॉट वॉलेट। सो अब आप फ्यूचर्स वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान रखिए अगर आपकी कोई भी पोजीशन ओपन है उस समय आप अपना जो फंड है वो ट्रांसफर ना करें, क्योंकि उस दौरान हो सकता है कि आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाए। सो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि टोटल फ्यूचर्स वॉलेट में जितना भी आपके पास फंड रखा हुआ है उस फंड में से आप कितना फंड स्पॉट वॉलेट में भेजना चाहते हैं। मान लीजिए $100 रखा हुआ है, $50 से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और $50 को कैश आउट करना चाहते हैं, या फिर आप उस फंड के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो वो अमाउंट आप यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे $2 यहाँ पर निकालने हैं टोटल अमाउंट में से। सो मैंने $2 डाल दिए, कंफर्म करूंगा। जैसे मैं कंफर्म करूंगा मेरा जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो कुछ ये आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप कॉइनस्विच प्रो पर मेन वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्यूचर्स वॉलेट से मेन वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।